Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. अरे पीके बाबा, इतना सुहाना मौसम है और कोई शायरी वायरी हो जाए, थोड़ी पोइट्री अगर आप कोई सुना दे कुछ थोड़ा। हाँ सिद्धार्थ, मुझे तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक पोइट भी हूँ दरअसल, और मैं मेरी 2 किताबें भी आ चुकी हैं, और नो डाउट मुझे अपनी ही किताब है जिसका नाम है मुझसे मिलने आओगी का, उसका एक गीत याद आ रहा है। सुनाऊँ? सुनाइए, जरूर सुनाइए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ सिद्धार्थ का दिल धड़क रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ 26 साल के हैं और मोहब्बत इनकी रगों में ज़रूर होगी। अरे हमारे हरियाणा के कैथल से है। कैथल से, हाँ जी, कैथल। तो पहले तो हरियाणवी टोन में कुछ बोल के बताइए, यही जो मुझसे आपने पोएम सुनाने को कहा, हरियाणवी टोन में बोलिए। अरे पीके बाबा, आप सुनाएं कुछ। सुहाना मौसम है, हवाएं चल रही हैं, हम कुछ दिल से निकले कुछ बात आपके। 8 साल से हैं ये यहाँ पर और अभी भी इनको मोहब्बत याद आ रही है। खैर, तो मैं वही गीत सुनाता हूँ जो बहुत लोगों को पसंद भी आता है, आपको भी शायद आएगा। जब मैं तन्हा हो जाऊंगा, गुमनामी में खो जाऊंगा, दुनिया के बंधन टूटेंगे जब मेरे मुझसे रूठेंगे, तब मेरे दीवान से चुनकर कोई नज़्म सुनाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। तो ये है और खूब सुना जाता है ये, और नौजवानों को बहुत पसंद आता है। आई थिंक कि सिद्धार्थ, तुम्हें भी यहाँ पे जब कभी किसी गर्लफ्रेंड से कुछ बातें करनी होंगी तो काम आएगा। वैसे जब आप 8 साल से यहाँ पे हैं तो कोई लव स्टोरी बनी? हाँ, मतलब एक जब मैं शुरुआत थी मेरी यहाँ पे दिनों की, तब थोड़ा हम आए थे यहाँ पे। कब आए थे? कितने? 2014? मैं 2014 में पर्थ में आ गया था, और तब शुरू में दोस्त बने, सब अच्छे हुए। मतलब पार्टियाँ होती थी, थोड़े नौजवान थे तो हाउस पार्टीज़ यहाँ पे थोड़ी फेमस है ऑस्ट्रेलिया में, कि आप लोग आपको हाउस पार्टीज़ पे बुलाते हैं। आप मतलब आप फ्रेंड हो गए, आप सबसे मिलते हो, जुलते हो, और सब गाना बजाना सब चलता है। तो वहाँ पे एक्चुअली एक पुरानी मेरे को याद आ गई, आप सुना दें आपके दर्शकों को, सबको। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड थी यहाँ पे? हाँ जी। तो कुछ ऐसा था कि मैं बनी कैसे शुरू में आप ठहरे हमारे हरियाणवी है ना? हाँ जी। तो आप और यहाँ ऑस्ट्रेलियन पर्थ, वो भी, तो कैसे आपने प्रपोज किया? कैसे स्टोरी शुरू कैसे हुई, सुनाइए। देखो, शुरू में तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बोलचाल में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सीखा, और फिर थोड़ी जब हिम्मत आई तो सोचा कि यार एक लड़की पसंद आई मेरे को। अच्छा, मतलब क्या नाम ऐसा था? एमा नाम था उसका। एमा। तो एमा, तुम कहीं भी हो सुन लेना। तो जब शुरू में अच्छी लगी तो मेरे को लगा, पता नहीं, चलो बोलते हैं ना, कई बार आप प्यार नहीं होता, आप बस पसंद कर लेते हो किसी को, जैसे हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन। तो शुरू में ऐसा लगा, लेकिन जब थोड़ा टाइम बीता तो ऐसा लगा, नहीं यार, ये अट्रैक्शन नहीं, ये दिल से खुशी हो रही है, तो ये कुछ और ही है, मतलब कुछ है, ये कुछ होता है। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए साजिश में लग जाती है। हाँ। तो आपने पूरी शिद्दत मतलब फिर मैंने हिम्मत की। तो आजकल तो जैसे नया प्यार है, आप मैसेज कर देते हो, आप बोल लेते हो, आप वीडियो कॉल कर लेते हो, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। तो मेरे को लगा कि मैं लेटर लिखता हूँ। ओहो भाई साहब, लव लेटर। अच्छा। तो एक्चुअली मैंने फिर
एक मैं लिया पेपर, मैंने कम से कम देखो आप मानोगे नहीं 20-25 बार कागज़ पे लिखा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। और क्या लव लेटर लिखा? पहले लिखा कि मैं इतना तो नहीं याद अभी, हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइम हो बहुत। गया, मतलब लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना। हाँ। तो लिखा कि एमा मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और इंग्लिश में लिखा कि हिंदी में? मतलब इंग्लिश में लिखा अच्छा। कि आई लाइक यू द वे यू स्माइल माई, जैसे लिखा कि मेरा दिन अगर बुरा भी चल रहा हो, अगर मैं तुम्हारी मुस्कान देख लेता हूँ, तुम्हें देख लेता हूँ मुस्कुराते हुए, What a romantic. तो मेरा दिन अच्छा हो जाता है और मैं सारी अपनी दुख भूल जाता हूँ अगर अच्छा। तुम्हारी। तो ऐसा लिखा और फिर बताया अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ और मैं मतलब मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा जो आप वो आपकी एमा तो नहीं है मुझे जा रही? नहीं सर। अच्छा, फिर तो फिर हाँ, फिर ऐसे लिखा लेटर। And उन्होंने उसे स्वीकार किया? तो आप मानोगे नहीं, उन्होंने भी उसी तरह मेरे को रिस्पॉन्स किया। क्या लिखा? शी रोट अ लेटर बैक टू मी। शी वाह, चिट्ठियों वाली लव स्टोरी भाई आज के दौर में, वाह। और आप ये देखिए मतलब ऐसा नहीं था कि आप कहो कि चिट्ठी लिख रहे हो, क्योंकि आप जैसे अब मैं पर्थ में हूँ, वो मेलबर्न में है, हम दोनों मतलब पर्थ में ही हैं, लेकिन पता नहीं देखो प्यार है, जज्बात है, हाँ। या फिर थोड़ी हिचकिचाहट है हम्म। कि हम सामने एक दूसरे को नहीं बोल पा रहे वो चीज़, तो लेकिन हम खत का सहारा लेकर एक दूसरे को अपने दिल की दिल से बात जुड़ गए आप। जुड़ गए आप। फिर तो फिर उनका रिस्पॉन्स आया कि मैंने तुम्हें एज अ फ्रेंड देखा था पहले, लेकिन आई स्टार्ट लाइकिंग यू, यू हेल्प अदर्स। और शी वाज ऑस्ट्रेलियन? ऑस्ट्रेलियन, यस। Okay. So she wrote me a letter back, and then she wrote me a letter, and then at the end she said, why we are writing letters, why we not talking face to face. और ये कितनी पुरानी बात है? ये हो गई 3-4 साल हो गए इसे, I think. अच्छा अच्छा। तो then we decide to meet up outside ओके। for dinner. So फिर वहाँ से सिलसिला चला, और फिर सिलसिले में क्या क्या चला? मतलब फिर मैं देखो इतना तो नहीं, देखो हम डीप जाएंगे। हाँ। लेकिन हाँ मतलब देखो हरियाणा से आया हुआ लड़का, मतलब बोलचाल में एक तरीके की नहीं है बोलचाल, सीखा यहाँ पे आके, और एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, मतलब आप अच्छे हो, आप लोग यहाँ पे इतने अच्छे हैं, आपसे मिलते जुलते हैं, मतलब आपकी मदद करते हैं, और दे डोंट ट्रीट यू एज, मतलब आप यहाँ के नहीं हो तो आपको नहीं पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। फिर लव स्टोरी हो गई, इनके वो सिलसिले शुरू हो गए भाई। तो फिर देखो प्यार के सिलसिले शुरू हुए, मिलना जुलना हुआ, उनके घर जाना हुआ, और हमारी वही टिपिकल इंडियन स्टोरी कि मैं एक्चुअली एक इंडियन फैमिली के साथ रहता था, तो जैसा होता है हमारे घरों में कि हम अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप नहीं लेके आ सकते घर पे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, वही मेरे घर पे रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि मैं किसी फैमिली के साथ रहता था, तो आना जाना मेरे को बाहर जाना पड़ता था। पर देखो यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, आप उनके घर पे जा सकते हो, दे लेट यू कम, नॉट लाइक रिस्ट्रिक्शन लाइक इन आवर कल्चर है। तो भाई हरियाणवी छोरे को कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं। ठीक है, फिर सिलसिले इनके आगे बढ़े। फिर तो हम घूमने गए, मतलब जैसे यहाँ पे एक अच्छी जगह है, आप पी के बाबा, अगर आप कभी टाइम होगा आप आएंगे तो आपको यहाँ पे घुमाने के लिए लेके चलेंगे। यहाँ पे मार्गेट रिवर है, एल्बनी एक जगह का नाम है, बड़ी प्यारी जगह है, मतलब शांत है एकदम। और फिर बताइए। हाँ, फिर गए हमारा प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, तो सिलसिला तो काफी पहले ही शुरू हो गया, मिलना मिलाना भी हो गया, हाँ, रेस्ट्रिक्शंस भी हट गए आगे। तो फिर वही गिफ्ट वगैरह देना एक दूसरे को, और मतलब टेडी बियर वगैरह ऐसे क्या? नहीं अच्छा, वो प्यार में क्या बोलती थी? जानू, बेबी, सोना? क्योंकि अपने इंडिया में बहुत चलता है। यहाँ पे बेबी थोड़ा ज्यादा कॉमन वर्ड है, तो शी यूज्ड टू कॉल मी, बट मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। आई यूज्ड टू टेल, क्या बोलते थे? जान? आई यूज्ड टू टेल चांद? आई यूज्ड टू टेल। आपको चांद बोलती थी? क्या बोलती थी? बेबी बोलती। अच्छा, ठीक है। फिर हाँ, तो फिर शुरू हुआ मतलब प्यार का सिलसिला। फिर अभी भी दर्द है देखो दिल में, मतलब अब नहीं है हम, मतलब देखो अब हम साथ नहीं हैं। अरे तो टूट कैसे गई स्टोरी? मतलब टूटा ऐसे हुआ, देखो उनको था थोड़ा कल्चर डिफरेंस आ गया हमारे बीच में थोड़ा। अच्छा। जैसे
मैं मतलब इतना पार्टी वार्टी नहीं जाता, टू स्टडीज़, और मैं थोड़ा काम में ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं डेली बाहर जाऊँ। ब्रेकअप के की जो लास्ट मीटिंग थी उसमें आप लोग क्या बोले आपस में? मतलब अभी भी हम अच्छे फ्रेंड हैं, देखो। अच्छा, लेकिन मतलब ये है कि जैसे हमारे बोलता है कि बोला जाता है ना कि आज से मैं और तुम मोहब्बत के रिश्ते में नहीं रहेंगे, हाँ हम तो मिलेंगे जुलेंगे एक दोस्त की तरह। हालांकि हमारे इंडिया में ही कहा गया है कि मैंने प्यार किया फिल्म में एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते, बट ठीक है ये बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्त की तरह है। हाँ, तो फिर अब आप दोस्त की तरह हैं। तो हाँ, अभी वो एक्चुअली शी मूव टू US फॉर फर्दर स्टडीज, शी हैज़ टू गो and we still talk, I mean sometime if we have to. So now अब आपके बीच प्यार नहीं है? अब दोस्ती है, लेकिन वो प्यार नहीं। लेकिन हाँ, मेरे दिल में तो कहोगे, अगर आप कहते हैं ना दिल में एक कोने में प्यार, जो आपका पहला प्यार होता है वो हमेशा रहता ही है। ये वन ऑफ द ऑलवेज स्टे विद यू, दो स्टोरीज एंड इंडियन स्टोरी। बट हमारे हरियाणवी सिद्धार्थ की प्रेम कहानी है ये। और एमा आप जहाँ कहीं भी हो, अगर ये स्टोरी देखें तो एक बार सिद्धार्थ से ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि वो अभी भी आपको मिस करते हैं ना। ज़रूर। फिर कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? उसके बाद दिल ने कभी किसी से दिल ही नहीं लगाया, पता नहीं, या तो दिल ही एक था उसके साथ वो चला गया, या फिर दिल ने किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं किया, पता नहीं। हालांकि अभी उम्र है सिद्धार्थ की, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि प्रेम कहानियों को लेकर हमारे यहाँ कहा जाता है कि वहाँ तो विदेशों में लोग, लेकिन जब लड़का हमारा हरियाणा का है तो देखिए अभी भी वो मिस करते हैं अपनी एमा को। और मैं प्रार्थना करूँगा बाबा होने के नाते भी कि ये लोग दोबारा लौटें, और मेरा नंबर ले लेना, मुझे फिर से बताना अगर आप और एमा मिलते हैं, मुझे उनके साथ की तस्वीर भेजना। और मैं हमेशा दुआ करूँगा कि आप लोग दोबारा मिलें। एमा, सिद्धार्थ आपको मिस करते हैं अभी भी। इनका प्यार सच्चा प्यार है, क्योंकि 8 साल हो गए, 4 साल आपके लोगों को अलग अलग हुए हो गए लगभग, लेकिन he still always is there. So come back. Thank you. Anything you want to say for Emma? Nah, wherever you are, Emma, always stay happy and God bless you. I mean, खूब तरक्की करो और नाम कमाओ, और लोगों को खुश रखो। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।